हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द ला प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला है श्यामल, दूसरा है कुशल, तीसरा है रोमल, चौथा है आंचल। तो ला प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मतलब होता है पीछे जुड़कर, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो पहला शब्द दिया गया है श्यामल, श्यामल में जो है ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कुशल में भी ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रोमल में भी ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जबकि आंचल में जो है ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो आन धन चल बराबर आंचल, अर्थात इसमें चल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा श्याम धन ला बराबर श्यामल, कुश धन ला बराबर कुशल, रोम धन ला बराबर रोमल। तो इन सभी में जो है ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक शब्द दिया गया है, जैसे 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। कितने हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे? 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। तो किस शब्द में प्रत्यय है? जुलूस में, चल, हाथी या फिर के आगे? किस शब्द में प्रत्यय अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो के आगे शब्द में जो है अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अव्यय होता क्या है। तो देखिए, अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई शब्द लिखा हुआ है, उसमें लिंग के कारण, वचन और कारक के कारण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय बोला जाता है, ठीक है। और अव्यय का अगर विग्रह करते हैं तो आ धन व्यय बराबर अव्यय कहलाता है। इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और अभिकारी शब्द की पहचान कौन कौन सी होती है? अगर ये शब्द आते हैं जब, तब, अभी, इधर, उधर, अगर ये लिखे रहते हैं, इनको अव्यय शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो के आगे शब्द में जो है अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नांकित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? जो ये शब्द दिए गए हैं, कौन सा अभिकारी शब्द है? नारी, सर्दी, परंतु, मीठा। तो कौन सा अभिकारी शब्द है? तो सबसे पहले तो अभिकारी शब्द भी जानना जरूरी है कि अभिकारी शब्द होते क्या हैं। तो देखिए, इनमें जो है परंतु एक अभिकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं करता, उसे अभिकारी शब्द और अव्यय शब्द दोनों बोला जाता है। और अभिकारी शब्द के उदाहरण अगर कहीं पे वहाँ, जहाँ, किंतु, परंतु लिखा हुआ मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिकारी शब्द के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का कौन सा चिन्ह होता है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पेपर। तो कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कर्म कारक के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कर्म कारक होता क्या है। एक्चुअल डिफिनीशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल अर्थात कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका फल जो है जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक बोला जाता है। कर्म कारक का परसर्ग और कारक चिन्ह को बोला जाता है, ठीक है ना। को से पहचाना जाता है जो वाक्य में आए कर्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो भी कर्म आता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का किससे गिरा? पेड़ से गिर गया, ठीक है ना। पेड़ से अलग हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर संपोधन हे भो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोल रहा है? कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक? तो जिसमें अलग होने के सेंस में बोध कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपादान कारक बोलते हैं। अर्थात इसमें ये अपादान कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में परसर्ग से अलग होने का बोध कराया जाता है, उसे अपादान कारक बोलते हैं। अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है ना। लड़का मान लो एक पेड़ है, इस पे चढ़ा हुआ था और पेड़ से गिर गया,
तो क्या हुआ यहाँ पे अपादान कारक, अर्थात पेड़ से वो अलग हो रहा है, तो अलग होने के सेंस में अपादान कारक की पहचान की जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कारक का अर्थ है, कारक जो होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला या फिर कारखाने वाला। तो कारक का जो है एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? तो क्रिया को करने वाला जो है कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं और इन संज्ञाओं के क्रिया शब्द के साथ कई प्रकार के संबंध भी होते हैं और इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले व्याकरणी कोटि कारक कहलाती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता विगत रविवार दिल्ली गई थी, मतलब किस रविवार दिल्ली गई थी? विगत अर्थात जो रविवार निकल गया। तो दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? अर्थात ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो पूर्ण भूतकाल जो होता है निकल चुका है, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो सीता जो है विगत रविवार दिल्ली गई थी, अर्थात जो रविवार बीत गया पिछले रविवार को दिल्ली गई थी। तो इसमें करेक्ट टाइम पीरियड बता रहा है कि पिछले रविवार को ही दिल्ली गई थी। जैसे मान लो आज संडे है और संडे के 7 दिन पहले पिछला संडे रहा होगा, तो इस संडे को मतलब दिल्ली गई थी सीता। तो एक फिक्स टाइम पीरियड बता रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि काल क्या होता है, अर्थात क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसे कार्य में व्यापार एवं पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध कराया जाता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल जो है, भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला भेद होता है भूतकाल का सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेमुमत भूतकाल। ये इतने टाइप बताए गए हैं जो भूतकाल के टाइप को या भेद को प्रदर्शित करते हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। भूतकाल के कितने टाइप होते हैं ये भी आपके पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 टाइप के काल होते हैं। और फिर उसके वर्तमान काल मतलब जिसमें प्रेजेंट टाइम की बात की जाती है, भूतकाल जो समय निकल चुका होता है, और भविष्य काल जो फ्यूचर जो आने वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है वर्तमान काल का भेद नहीं है? कौन से काल में वर्तमान काल का भेद नहीं है? जो वर्तमान काल के अंतर्गत जिनको डिवाइड नहीं किया गया है, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य या फिर आसन वर्तमान काल। तो आसन वर्तमान काल जो है वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल जो है वर्तमान काल के भेद होते हैं। और वर्तमान काल के इसके अलावा भी भेद होते हैं, इनके टोटल 5 भेद होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल होता है, वहाँ पे आसन लिखा हुआ था, और पूर्ण वर्तमान काल, बाकी इन तीनों को हमने अभी आपको बता दिया। सामान्य, पूर्ण, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव वर्तमान काल, 5 टाइप के भेद होते हैं जो वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो टाइम पीरियड प्रेजेंट में चल रहा होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? रहे हैं, नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं मतलब अभी भी काम इनका चल रहा है। तो पूर्ण, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल, ये अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, पूर्ण का मतलब काम पूरा हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अपूर्ण वर्तमान, इसमें थोड़ा सा संदिग्ध, ये संदिग्ध तो नहीं है, इसमें मतलब संशय तो है नहीं। और सामान्य वर्तमान काल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात नए उपग्रह की अभी खोज चल रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब प्रेजेंट टाइम में चल तो रही है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
और नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं। वाकई में खोजे जाने का कार्य भी अभी हो रहा है, नए उपग्रह खोजे नहीं गए हैं बल्कि इनका कार्य चल रहा है, तो खोजा जाना है। यह एक अपूर्ण घटना को प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।